Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start exercise number 4.4. Exercise number 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि जो हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी हमने उनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। और डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि हमने डिनोमिनेटर्स में से रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 3/4 अंडर रूट 3। फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है वो है 3/4 अंडर रूट 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा कि हमने इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला 3 है इसको हम 2 बार रेडिकल साइन में ऐसे लिख लेंगे। हम किसी भी वैल्यू को 2 बार रेडिकल साइन में लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे उस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर वाला 4 अंडर रूट 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3/4। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म हो गया है, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब अगर हमें इस बात की समझ नहीं आई कि हमने इस 3 को 2 मरतबा ऐसे कैसे लिखते, तो इसको आप रफ में समझने की कोशिश करें। ये देखें, हमारे पास वैल्यू थी 3, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और उसके बाद ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 के इक्वल होता है। तो जब ये वाली चीज़ इसके इक्वल है तो ये भी इसी तरह इसके इक्वल आ जाएगी। इससे ये साबित हो गया कि हम इस 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम अपना सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 14 डिवाइडेड बाय 98 का स्क्वायर रूट। अब इसमें भी हमने इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 14 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7, और यहाँ पर हम 98 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98 हो गया जी। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 7 तो वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पर हम अगर देखें तो 2 वैसे का वैसे, 7 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे तो 2 इंटू 7 वैसे का वैसे, इस 2 का हम स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और इस 7 स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 7 रह जाएगा। अब ये 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2। यहाँ पर फिर हम लास्ट पार्ट की तरह इस 2 को 2 मरतबा रेडिकल साइन में लिख लेंगे, और अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म हो गया है, या फिर अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो वो 1 है और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई रेडिकल साइन नहीं है, लिहाजा हमने इसमें भी डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया, यानी कि हमने इस पार्ट के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो ये है जी हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। ओके जी, थर्ड पार्ट में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 6 ओवर 8 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 27 का स्क्वायर रूट। 6 को हम फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 8 को फैक्टराइज करेंगे ये आएगा 2, 2 एंड 2, डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। इस तरह 27 को जब फैक्टराइज करेंगे ये भी आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 मल्टीप्लाई 3 को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे,
अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और जो तीसरा 2 है वो वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह यहाँ पर ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ भी जो तीसरा 3 है वो वैसे का वैसे रहेगा। इस 2 का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है वो रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा, जबकि ये वाला 2 रेडिकल साइन के अंदर ही लिखा रहेगा। इसी तरह इस 3 का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा, जबकि ये वाला 3 रेडिकल साइन के अंदर ही लिखा रहेगा। ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 आपस में कट हो जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 6 का स्क्वायर रूट। अब हमने इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है, तो इस रेडिकल साइन को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम इस सारी वैल्यू को इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये हमने √6 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ये हमने इसे डिवाइड भी कर दिया। अब इस 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 आ जाएगा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडिकल साइन ऑफ 6 और इसका बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू √6 वैसे का वैसे। यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा और बाकी आपका आंसर आ जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि हमने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया, लिहाजा हमारा जो डिनोमिनेटर है हैज़ बीन रैशनलाइज्ड। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट नंबर 3। ओके जी, पार्ट नंबर 4 में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 1/3 + 2√5। तो इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज ही करना है, लेकिन यहाँ पर थीम थोड़ी सी चेंज है। अब यहाँ पर जो थीम है वो ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे 2 वैल्यूज़ हैं। ये देखें, डिनोमिनेटर के नीचे 2 वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, और उन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर रेडिकल साइन होगा या किसी एक वैल्यू पर रेडिकल साइन होगा। इस केस में दोनों वैल्यूज़ पर रेडिकल साइन नहीं है, बल्कि एक वैल्यू पर रेडिकल साइन है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमने क्या करना होगा, अपनी उस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद हमने उस वैल्यू को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट लेने के लिए हमने जस्ट इस सेंट्रल साइन को चेंज करना होता है। यानी अब यूँ समझ लें, हमने इसी वैल्यू को ऐसे ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है, लेकिन सेंटर वाला साइन चेंज कर देना है। तो ये बन जाएगा 3 - 2√5 ओवर 3 - 2√5। ये देखिए, हमने यही वैल्यू ऊपर भी लिख दी है, नीचे भी लिख दी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव था, यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा। ये हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी 1 को 3 - 2√5 के साथ, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 2√5 into 3 - 2√5। अब जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे की वैसे आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों में 2 वैल्यूज़ हैं। पहली और पहली वैल्यू सेम है, दूसरी और दूसरी वैल्यू सेम है, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बनेगा a + b × a - b इज़ इक्वल टू a² - b², यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पर आपने इस फार्मूले का रेफरेंस देना है, यहाँ पर आपने अपना फार्मूला लिखना है a + b × a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
और अंडर रूट 5 का स्केयर 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपने याद रखना है ये जो स्केयर है 2 पर भी अप्लाई होगा और इस अंडर रूट 5 पर भी अप्लाई होगा। जब ये स्केयर 2 पर अप्लाई होगा तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, और जब ये स्केयर अंडर रूट 5 पर अप्लाई होगा तो ये स्केयर इस रेडिकल साइन को यानी स्केयर रूट को कट कर देगा और बाकी 5 बच जाएगा। नाइन माइनस 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। आपने इसको नीचे लिखना है या अगले स्टेप में लिखेंगे, मैं यहाँ पर इसको इक्वल में लिख देता हूँ। 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 9 माइनस 20 माइनस 11। तो लें जी, आपका डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन ख़त्म हो गया, तो ये हमारे डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गई और इसका आंसर आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर माइनस 11। आप इस माइनस को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ भी रहने दें तो भी हमारा आंसर ठीक ही होगा। ओके जी, पार्ट नंबर 5 है, उसमें जो हमें वैल्यू दी गई है वो है 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 माइनस 4। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर के नीचे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और उनके दरमियान में माइनस या प्लस है, और दोनों वैल्यू में से किसी एक के ऊपर रेडिकल साइन भी मौजूद है। तो लिहाजा इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसके डिनोमिनेटर के कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर का कांजुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4 ओवर, फिर कांजुगेट लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4। कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को भी आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 31 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4। ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पर फिर वही वाला फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये बन जाएगा 31 के स्केयर रूट का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 31 आ जाएगा और 4 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा। थर्टी वन माइनस 16 ये 15 हो गया। अब ये 15 और ये 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 31 प्लस 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है या 1 है, जो भी है, लेकिन डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन जो है वो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो ये है जी हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है जी 2 ओवर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए और दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक पर या दोनों पर रेडिकल साइन हो। तो हमने इसको कैसे प्रोसीड करना होगा, हमने इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना होगा और उसके बाद इस डिनोमिनेटर के कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये अब हम डिवाइड वाला लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखा रहने दें, उसमें किसी भी किस्म की सिंप्लीफिकेशन फ़िलहाल नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर वही फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारा जो आंसर आ जाएगा √5 प्लस √3 आ जाएगा। यहाँ भी हम डिनोमिनेटर का जो रेडिकल साइन था वो ख़त्म कर चुके हैं, लिहाजा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 7 को देखेंगे। पार्ट नंबर 7 में जो हमें वैल्यू दी गई है वो है √3 - 1 ओवर √3 प्लस 1। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में उनके प्लस है और दोनों में से किसी एक पर रेडिकल साइन भी मौजूद है, लिहाजा हम इसका कॉन्जुगेट लेकर उसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 ओवर √3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1। अब यहाँ पर हम देखें दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यूज़ रखती हैं। यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं, पहली और पहली सेम है, दूसरी और दूसरी सेम है, दरमियान वाला साइन भी सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं, इसे बना देते हैं होल का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वही सिचुएशन है a + b × a - b और इसलिए ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ हम इसका a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a - b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, इसमें हम लेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। इसका फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और √3 वैसे का वैसे। 3 - 1 2, 3 + 1 4 -2 √3 ओवर 2। अब यहाँ इस 4 और 2 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे और इस 4 में से जब हमने 2 कॉमन ले लिए तो बाकी 2 रह जाएगा माइनस, और ये 2 कॉमन जा चुका है इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ √3 बाकी रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया, लिहाजा डिनोमिनेटर हैज़ बीन रैशनलाइज्ड। इस वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो इसके लिए भी वही सारा तरीकाकार होगा। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी वैसे लिख देंगे। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को यानी कि √5 प्लस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के साथ हमने डिवाइड भी करना है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी तरह हम नीचे वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे जो कि √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 है। ऊपर अगर हम देखें तो दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम टू सेम है, लिहाजा ऊपर बन जाएगा होल का स्क्वायर √5 प्लस √3 होल स्क्वायर ओवर, और यहाँ पर वही a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर हम माइनस का 2 लिखेंगे और अगर यहाँ पर प्लस होगा तो हम यहाँ पर प्लस का 2 लिखेंगे। बाकी जो फार्मूला है वो एज इट इज़ रहेगा। ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पर 5 बच जाएगा। ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पर बाकी 3 बच जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल होंगे, 5 आ जाएगा। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 2, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। 5 - 3 2 हो जाएगा। 5 + 3 8 प्लस 2 √15 ओवर 2। 8 और 2 में से 2 कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा 4 प्लस √15। तो ये है जी हमारे
पार्ट नंबर 8 का रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये 5 + 3 + 2 है, तो आपने इस 2 को इनके साथ प्लस या माइनस नहीं करना, क्योंकि ये जो 2 है ये इस वैल्यू के साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका पार्ट है, इसलिए इसको इसके साथ ऑपरेट हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द कॉन्जुगेट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये 8 पार्ट्स दिए गए और हमने इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो दरमियान वाला साइन है इसको अपोज कर देना है, यानी अगर प्लस होगा तो माइनस कर देना है और अगर माइनस होगा तो इसको हमने प्लस बना देना है। जैसा कि अगर हम इस वैल्यू का कॉन्जुगेट देखें तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 और ये प्लस हो जाएगा -√7। इसी तरह इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 4 + √5। सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - √3। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 - √5। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 5 - √7। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 + √15। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 7 + √6 और इसका कॉन्जुगेट बनेगा 9 - √2। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में करना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट इसको डिटेल में करना चाहे तो वो इसको ऐसे कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिटेल में करना चाह रहा हूँ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल। लेट z = 3 + √7। उसके बाद मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, बाय टेकिंग conjugate on both sides। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरफ z का बार बना देंगे और यहाँ पर हम इस साइन को चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - √7। इतना सा आपने अगर काम करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर MCQs के तौर पर पूछा जाता है, इसलिए वहाँ पर हमारे पास ये करने का मार्जिन नहीं होगा। लिहाजा कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो सेंट्रल साइन है उसको चेंज करना होगा। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इफ x = 2 - √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। यानी कि हमें x की वैल्यू दे दी गई है और हमसे कहा गया कि 1/x की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1/x क्या बनेगा। तो 1/x = 1/x की वैल्यू। तो नहीं जी, ये सिंपल सी बात है कि हमने फाइंड करना है 1/x। तो हमने सबसे पहले लिखा 1/x = देखें जी, 1 की जगह 1 आ गया, ओवर की जगह ओवर आ गया और x की जगह x की वैल्यू आ गई। तो ये इसका एक किस्म का आंसर है, लेकिन इस आंसर में एक प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो रेडिकल साइन है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अब हमने इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का सेम वही मेथड होगा जो कि हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 to 8 में किया है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 + √3 ओवर 2 + √3। ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा 2 - √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + √3। 1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। और डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर हमेशा बनेगा जब भी हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर 2 + √3 विल बी रिटन एज इट इज़। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे ये स्केयर इस स्केयर रूट से कट हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 1/x का आंसर हो गया 2 + √3/1। अब डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 हो तो हम नहीं लिखते, लिहाजा इसका आंसर रह जाएगा 2 + √3। तो ये नहीं जी, ये हमारी आ गई 1/x की वैल्यू। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें हमें x की वैल्यू दी गई है 4 - √17। x = 4 - √17। हमने फाइंड करना है 1/x, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/x इज टू बी फाउंड या = साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब हमने 1/x फाइंड करना है, तो 1/x यहाँ लिखेंगे, तो 1/x = 1 ओवर यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में वही केस आ गया है, तो हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो ये इसका कॉन्जुगेट हमने
मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड कर दिया। 1/x इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 17। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 17 ओवर, यहाँ पर फिर वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म बन गई। तो इसका फार्मूला हो जाएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। फोर का स्केयर 16 हो जाएगा और यहाँ पर ये स्केयर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 17 ओवर 16 माइनस 17 माइनस 1 होता है। अब हम इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हैं तो लिहाजा ये आंसर बन जाएगा -4 प्लस अंडर रूट 17 ओवर 1। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव 1 हो तो उसको नहीं लिखा जाएगा, लिहाजा हम अगले स्टेप में इसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 17। और अब अगर हम यहाँ माइनस लगा रहने दें तो ये तो 4 माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी, और ये फ्री हो जाएगा माइनस से, जबकि ये माइनस तो पूरी वैल्यू के साथ था। तो इस माइनस को पूरी वैल्यू के साथ जोड़े रखने के लिए हम इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। तो ये होगा जी हमारा इसका आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड यानी कि लास्ट पार्ट है। इसमें हमें x की वैल्यू दी जा रही है अंडर रूट 3 प्लस 2 और हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वैल्यू हमें x की दी गई है अंडर रूट 3 प्लस 2, जबकि नॉर्मली क्या होता है कि जो इस तरह की वैल्यूज़ हैं उनमें जो सिंपल पार्ट है वो पहले लिखा जाता है और जो रेडिकल साइन वाला पार्ट है उसे बाद में लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको 2 प्लस अंडर रूट 3 लिख लूँ तो इससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं। तो अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों तो और हम उनकी जगह चेंज करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा मैंने इस अंडर रूट 3 प्लस 2 को 2 प्लस अंडर रूट 3 लिख दिया। अब हमने फाइंड करना है x प्लस 1/x। तो याद रहे कि जब हमने x प्लस 1/x फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और 1/x की वैल्यू भी होनी चाहिए। अब देखें x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमारे पास 1/x की वैल्यू नहीं है, लिहाजा पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे और 1/x की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह से फाइंड होगी जैसा कि हमने इसी क्वेश्चन के पहले दो पार्ट्स में फाइंड की थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में फिर वही वाला केस बन गया, लिहाजा हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इस स्टेप के फ़ौरन बाद हमने क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। 1 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर। 1/x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ये स्केयर इस रूट से कैंसिल होकर 3 रह जाएगा और 1/x की वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 1। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर पॉजिटिव 1 हो तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह 1/x की जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हम फाइंड करेंगे अपना x प्लस 1/x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब इक्वल के इस बार पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2 प्लस अंडर रूट 3 है, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम 1/x की वैल्यू लिखेंगे और 1/x की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो लीजिए हमने 1/x की वैल्यू लिख दी है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें ये प्लस का अंडर रूट 3 है, ये माइनस का अंडर रूट 3 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी बच जाएगा 2 प्लस 2। तो आपको पता है कि 2 प्लस 2 का आंसर क्या होता है जी, 4 होता है। तो लें जी ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर x की वैल्यू थी अंडर रूट 3 प्लस 2 जिसको हमने 2 प्लस अंडर रूट 3 बनाया, उसके बाद तमाम सिंप्लीफिकेशंस की और फाइनली x प्लस 1/x हमने फाइंड किया और उसका आंसर क्या आ गया जी, उसका आंसर आ गया है 4।